चैप्टर 15 सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब सजदा हाय तिलावत और इनकी तादाद का बयान। हदीस नंबर 1401। तर्जुमा इमरू बिन अलास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुरान मजीद में 15 सजदे एक पढ़ाए, उनमें से 3 मुफस्सल में 2 और 2 सूरत अल-हज में 3। अबू दाऊद कहते हैं अबुल-दरदा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 11 सजदे नकल किए हैं, लेकिन इसकी सनद कमज़ोर है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अकामत अलसलाती 71 1057 तहफ़ा अल-अशराफ 10735 ज़ईफ़ इसके रावी हारिस लेन अल-हदीस और अब्दुल्लाह मजहूल हैं। वज़ाहत 1 इमाम अहमद और जमहूर अहल हदीस के यहाँ कुरान मजीद में 15 सजदे तिलावत किए हैं। इमाम मालिक के नज़दीक सिर्फ 11 सजदे हैं। मुफस्सल और सूरत स्वाद में उनके नज़दीक सजदा नहीं है। इमाम शाफ़ई के नज़दीक कल 14 सजदे हैं। सूरत स्वाद में उनके नज़दीक भी सजदा नहीं, और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक भी कल 14 सजदे हैं। वो सूरत हज में एक ही सजदा मानते हैं। सजदा तिलावत जमहूर के नज़दीक सुन्नत है, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा इसे वाजिब कहते हैं। आइमा अरबिया और अक्सर उलमा के नज़दीक इसमें वज़ू शर्त है। इमाम इब्न तैमी के नज़दीक शर्त नहीं है। 2 सूरत नजम सूरत इंशक़त और अक़रा में 3 ये कल 5 सजदे हुए और 10 उनके अलावा बाकी सूरतों अराफ, रद, नहल, बनी इसराइल, मरियम, फ़रक़ान, नमल, अलम, तंज़ील, अलसजदा, स्वाद और फसल में इस तरह कल 15 सजदे हुए। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब सजदा हाय तिलावत और इनकी तादाद का बयान। हदीस नंबर 1402। तर्जुमा उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल, किया सूरत अल-हज में 2 सजदे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम और जो ये दोनों सजदे ना करे वो इन्हें ना पढ़े। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 289 अल-जुमिया 54 578 तहफ़ा अल-अशराफ 9965 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/1,51,155 हुस्न मशरा के बारे में कलाम है, लेकिन दूसरी खालिद बिन हमदान की मरसल हदीस से तक़वियत पाकर ये हदीस हुस्न के दर्जा को पहुंची। मुलाहज़ा हो सही अबी दाऊद पहुंच 146 सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब मुफस्सल में सजदा न होने का बयान। हदीस नंबर 1403। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि मक्का से मदीना आ जाने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुफस्सल सूरतों में से किसी सूरत में सजदा नहीं किया। 1 तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 6216 ज़ईफ़ इसके रावी अबू क़दामा हारिस बिन उबैद और मतर वराक़ हाफ़िज़ा के बहुत कमज़ोर रावी हैं। वज़ाहत 1 ये हदीस इमाम मालिक की दलील है, लेकिन ये ज़ईफ़ है जैसा कि तखरीज से वाज़ेह है, और अबू हरीरा की सही हदीस 1407 जो आगे आ रही है कि मुआरज़ा है, और अबू हरीरा मुताख़िर अल-इस्लाम हैं, इन्होंने 7वें हिजरी में इस्लाम कबूल किया है, नीज़ उनकी हदीस सहीहीन में है। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब मुफस्सल में सजदा न होने का बयान। हदीस नंबर 1404। तर्जुमा ज़ैद बिन साबित कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत अन-नजम पढ़कर सुनाई तो आपने इसमें सजदा नहीं किया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी सुजूद अल-कुरान 6 1072 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 20 577 अल-जुमिया 52 576 सनन अल-नसाई अल-अफ्तिता 50 961 तहफ़ा अल-अशराफ 3733 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/1,83,186 सनन अल-दारमी अलसलात 164 1513 सही सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब मुफस्सल में सजदा न होने का बयान। हदीस नंबर 1405। तर्जुमा इस सनद से भी ज़ैद बिन साबित से उसी मफ़हूम की हदीस मरफ़ूआ आई है। अबू दाऊद कहते हैं ज़ैद इमाम थे लेकिन इन्होंने इसमें सजदा नहीं किया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3707 सही सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब सूरा नजम में सजदा करने का बयान। हदीस नंबर 1406। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत अन-नजम पढ़ी और उसमें सजदा किया, और लोगों में से कोई भी ऐसा ना रहा जिसने सजदा ना किया हो, अलबत्ता एक शख्स ने थोड़ी सी रेत या मिट्टी मुट्ठी में ली और उसे अपने मुंह यानी पेशानी तक उठाया और कहने लगा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं मैंने उसके बाद उसे देखा कि वो हालत कफर में कत्ल किया गया।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी सुजूद अल-कुरान 1072 4 1073 व मनाक़िब अल-अनसार 29 3853 वाल-मगाज़ी 8 3972 वाउ तफ़सीर अन-नजम 4 4862 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 20 576 सनन अन-नसाई अल-इफ्तिताह 49 960 तहफ़ा अल-अशराफ 9180 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/3 खरब 88 अरब 40 करोड़ 14,43,462 दी अलसलात 160 1506 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब अज़ा अलसमा अनशक़त और इक़रा हदीस नंबर 1407 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सूरत अज़ा अलसमा इनशक़त और अक़रा बासिम रबक अलज़ी ख़फ़ सजदा किया। अबू दाऊद कहते हैं अबू हरीरा 6 हिजरी में ग़ज़वा खैबर के साल इस्लाम लाए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सजदे आपके आखिरी फ़ेल हैं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 20 578 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 285 अल-जुमिया 50 573 वाओ 574 सनन अन-नसाई अल-इफ्तिताह 52 968 सनन इब्न माजा अक़ामत अलसलात 71 1058 वाओ 1059 तहफ़ा अल-अशराफ 14206 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 100 766 मौता इमाम मालिक अल-कुरान 5 12 मसनद अहमद 2/2,49,461 सनन अल-दारमी अलसलात 163 1512 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब अज़ा अलसमा अनशक़त और इक़रा हदीस नंबर 1408 तर्जुमा अबू राफ़ा नफ़ी अलसाइक बसरी कहते हैं कि मैंने अबू हरीरा के साथ इशा पढ़ी, आपने अज़ा अलसमा इनशक़त की तिलावत की और सजदा किया। मैंने कहा ये सजदा कैसा है? इन्होंने जवाब दिया मैंने ये सजदा अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते हुए किया है और मैं बराबर इसे करता रहूँगा यहाँ तक कि आपसे जा मिलूँ। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 100 766 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 20 578 सनन अन-नसाई अल-इफ्तिताह 53 969 तहफ़ा अल-अशराफ 14649 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/22 करोड़ 92,56,266 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब सूरह सुआ में सजदा करने का बयान हदीस नंबर 1409 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि सूरत स्वाद का सजदा ताकीदी सजदों में से नहीं, लेकिन मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें सजदा करते देखा है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी सुजूद अल-कुरान 3 1069 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 288 अल-जुमिया 53 577 सनन अन-नसाई अल-इफ्तिताह 48 958 तहफ़ा अल-अशराफ 5988 वक़द आखिर जा सनन अल-दारमी अलसलात 161 1508 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब सूरह सुआ में सजदा करने का बयान हदीस नंबर 1410 तर्जुमा अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत स्वाद पढ़ी। आप मिंबर पर थे, जब सजदा के मकाम पर पहुँचे तो उतरे, सजदा किया। लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सजदा किया। फिर एक दिन की बात है कि आपने इस सूरत की तिलावत की। जब सजदा के मकाम पर पहुँचे तो लोग सजदे के लिए तैयार हो गए। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सजदा दरअसल एक नबी एक की तौबा थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग सजदे के लिए तैयार हो रहे हो। चुनाचा आप उतरे, सजदा किया, लोगों ने भी सजदा किया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद अल तहफ़ा अल-अशराफ 4276 वक़द आखिर जा सनन अल-दारमी अलसलात 161 1507 सही। वज़ाहत इससे मुराद दाऊद अलैहिस्सलाम ही। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब सवारी की हालत में आयत सजदा सुने तो किया करे हदीस नंबर 1411 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के साल सजदे वाली आयत पढ़ी तो तमाम लोगों ने सजदा किया। कुछ उनमें सवार थे और कुछ ज़मीन पर सजदा करने वाले थे, हत्ता कि सवार अपने हाथ पर सजदा कर रहे थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 8444 ज़ईफ़ इसके रावी मसब लेन अल-हदीस ही, मगर सहीहीन में यही रिवायत क़दरे मुख्तसर सयाक़ में मौजूद है, जैसा कि अगली हदीस में है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब सवारी की हालत में आयत सजदा सुने तो किया करे हदीस नंबर 1412 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सूरत पढ़कर सुनाते। इब्न नमीर की रिवायत में है, नमाज के अलावा में आगे यही बिन सईद और इब्न नमीर सयाक़ हदीस में मुत्तफ़िक़ हैं
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा की आयत आने पर सजदा करते, हम भी आपके साथ सजदा करते, यहाँ तक कि हम में से बाज़ को अपनी पेशानी रखने की जगह न मिल पाती। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी सुजूद अल-कुरान 8 1075, सही मुस्लिम अल-मसाजिद 20 575, तहफ़ा अल-अशराफ 8008 8014, वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/157, सनन अल-दारमी अलसात 161 1507। सही वज़ाहत 1 ऐसी सूरत में वो अपने हाथ या रान या दूसरे की पुश्त पर सजदा कर लेते थे। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब सवारी की हालत में आयत सजदा सुने तो किया करे। हदीस नंबर 1413। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको कुरान सुनाते, जब किसी सजदे की आयत से गुजरते तो अल्लाह अकबर कहते और सजदा करते और आपके साथ हम भी सजदा करते। अब्दुर्रज़ाक कहते हैं ये हदीस सोरी को अच्छी लगती थी। अबू दाऊद कहते हैं इन्हें ये इसलिए पसंद थी कि इसमें अल्लाह अकबर का जिक्र है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 7726, मुनकर सजदा के लिए तकबीर का तज़किरा मुनकर है। नाफा से रिवायत करने वाले अब्दुल्लाह अल-अमरी ज़ईफ़ हैं। बग़ैर तकबीर के तज़किरा के ये हदीस साबित है जैसा कि पिछली हदीस में है, अलबत्ता दोसरवे दलाइल से तकबीर साबित है। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब सजदा तिलावत की दुआ। हदीस नंबर 1414। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में कुरान के सजदों में कई बार सजद वजही लिल्ज़ी खल्का वशक समा बबसिरा बहुला वकुता, यानी मेरे चेहरे ने इस ज़ात को सजदा किया जिसने अपनी क़ुव्वत व ताकत से उसे पैदा किया और इसके कान और आँख बनाए कहते थे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 290, अल-जुमिया 55 580, वालदवा 33 3425, सनन अल-नसाई अल-ततबीक़ 70 1130, तहफ़ा अल-अशराफ 16083, वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/30217। सही तिरमिज़ी और नसाई के यहाँ सनद में इन रजिल मजहूल रावी नहीं है और खालिद अल-ख़िदा की रिवायत अबुलालिया से साबित है, इसलिए इस हदीस की सेहत में कोई कलाम नहीं। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब जो शख्स सुबह की नमाज के बाद आयत सजदा तिलावत करे तो वो सजदा कब करे। हदीस नंबर 1415। तर्जुमा अबू तमीमा तरीफ बिन मजालिद हजीमी कहते हैं कि जब हम काफिला के साथ मदीना आए तो मी फजर के बाद वज़ कहा करता था और सजदा की आयत पढ़ने के बाद सजदा करता था, तो मुझे इब्न उम्र ने इससे 3 मरतबा मना किया, लेकिन मैं बाज नहीं आया। आपने फिर कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर, उम्र और उस्मान अनहम के पीछे नमाज पढ़ ली, लेकिन किसी ने सजदा नहीं किया यहाँ तक कि सूरज निकल आया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 7110, वक़द आखर जा हम 2/24106, ज़ईफ़। इसके रावी अबू बहर अब्दाल रहमान बिन उस्मान ज़ईफ़ हैं। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब वतर ताक पढ़ना सुन्नत है। हदीस नंबर 1416। तर्जुमा अली कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कुरान वालों, एक वतर पढ़ा करो, इसलिए कि अल्लाह वतर ताक है और वतर को पसंद करता है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 216 453, सनन अल-नसाई क़याम अल-लैल 25 1674, सनन इब्न माजा अक़ामत अलसलात 114 1169, तहफ़ा अल-अशराफ 10135, वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/86 981010711011512011414141448, सनन अल-दारमी अलसलात 209 1621। सही अबू इसहाक़ मख़तलत और मदलस हैं और आसिम में क़द्रे कलाम है, लेकिन मुताबिअत वाउ शवाहिद की बना पर यह हदीस सही है। वज़ाहत 1 यहाँ अहल कुरान से मुराद क़रा वाउ हिफ़ाज़ की जमात है, ना कि आम मुसलमान। इससे उलमा ने इस बात पर इस्तिदलाल किया है कि वतर वाजिब नहीं। अगर वतर वाजिब होती तो ये हुक्म आम होता, अहल कुरान यानी क़राओ हिफ़ाज़ वाओ उलमा के साथ ख़ास ना होता। मीज़ाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अराबी से लैसलक वला ला सहाबक जो फरमाया वो भी उसी पर दिलालत करता है। इमाम तीबी के नज़दीक वतर से मुराद तहज्जुद है, उसी लिए क़रा से ख़िताब फरमाया है। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब वतर ताक पढ़ना सुन्नत है। हदीस नंबर 1417। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी मफ़हूम की हदीस रिवायत की है। उसमें इतना मज़ीद है, एक अराबी ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा, ये हुक्म तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के लिए नहीं है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अक़ामत अलसलात 114 1170, तहफ़ा अल-अशराफ
9627 सही मुताबियात वाओ शवाहिद की बना पर यह हदीस भी सही है वरना अबू अबीदा का अपने वालिद इब्न मसूद से समा नहीं है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब वतर ताक पढ़ना सुन्नत है। हदीस नंबर 1418। तर्जुमा। खारिजा बिन हज़ाफ़ा उदुए कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, अल्लाह ने एक ऐसी नमाज के ज़रिए तुम्हारी मदद की है जो सुर्ख ऊँटों से भी तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है और वो वतर है। इसका वक्त इसने तुम्हारे लिए इशा से तुलू फजर तक मुकर्रर किया है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 215 अलूतर 1 452 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 114 1168 तहफ़ा अल-अशराफ 3450 वक़द आखिर जा सनन अल-दारमी अलसलात 208 1617 सही लेकिन ही खैर लकम मन हमर अलनुम का टुकड़ा सही नहीं है क्योंकि इस टुकड़े के मुताबियात और शवाहिद मौजूद नहीं हैं, यानी ये हदीस खुद ज़ईफ़ है। इसके रावी अबद अल्लाह बिन राशिद मजहूल हैं लेकिन मुताबियात और शवाहिद की बना पर यह हदीस सही है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब तारक वतर के बारे में वईद। हदीस नंबर 1419। तर्जुमा। बरीदा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, वतर हक़ है एक जो उसे ना पढ़े वो हम में से नहीं, वतर हक़ है जो उसे ना पढ़े हम में से नहीं, वतर हक़ है जो उसे ना पढ़े हमसे नहीं। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 1986 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/357 ज़ईफ़ इसके रावी उबैदुल्लाह अलतकी ज़ईफ़ हैं। वज़ाहत 1 ये हदीस ज़ईफ़ है। अगर सही होती तो इसका मतलब ये होता कि वतर का पढ़ना साबित है। इसकी तायीद इस हदीस से होती है जिसकी तखरीज इब्न अल-मनज़र ने इन अल्फाज में की है, अलुतर हक़ वलीस बु वाजिब यानी वतर एक साबित शुदा अमर है लेकिन वाजिब नहीं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब तारक वतर के बारे में वईद। हदीस नंबर 1420। तर्जुमा। इब्न महीरिज़ कहते हैं कि बनो कनाना के एक शख्स ने जिसे मखदजी कहा जाता था शाम के एक शख्स से सुना जिसे अबू महमद कहा जाता था, वो कह रहा था वतर वाजिब है। मखदजी ने कहा, मैं ये सुनकर इबादा बिन सामत के पास गया और उनसे बयान किया तो इबादा ने कहा, अबू मुहम्मद ने गलत कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, 5 नमाज़ें हैं जो अल्लाह ने बंदों पर फ़र्ज़ की हैं, बस जिस शख्स ने उनको इस तरह अदा किया होगा कि उनको हल्का समझकर उनमें कुछ भी कमी ना की होगी तो उसके लिए अल्लाह के पास जन्नत में दाखिल करने का अहद होगा, और जो शख्स उनको अदा ना करेगा तो उसके लिए अल्लाह के पास कोई अहद नहीं। अल्लाह चाहे तो उसे अज़ाब दे और चाहे तो उसे जन्नत में दाखिल करे। एक तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अलसलात 6462 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 194 1401 तहफ़ा अल-अशराफ 5122 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक सलात अललील 3-14 मसनद अहमद 5/31,53,19,322 सनन अल-दारमी अलसलात 208 1618 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वतर का जिक्र नहीं किया है। अगर ये वाजिब होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे भी ज़रूर बयान फरमाते। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब वतर में रकात की तादाद। हदीस नंबर 1421। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि देहात के एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तहज्जुद की नमाज के बारे में पूछा तो आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करते हुए फरमाया, इस तरह 2-2 रकतें हैं और आखिर रात में वतर 1 रकत है। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मुसाफिरीन 20 749 सनन अल-नसाई क़याम अल-ललील 32 1692 तहफ़ा अल-अशराफ 7267 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/40 58 71 76 79 81,100 सही। वज़ाहत 1 वतर की रुकतों की तादाद के सिलसिला में मुतअद्दिद रिवायतें आई हैं जिनमें 1 रकत से लेकर 13 रकत तक का जिक्र है। इन रिवायत को सही मानकर इन्हीं इख्तिलाफ अहवाल पर महमूल करना मुनासिब होगा और ये वाज़ेह रहे कि वतर का मतलब दिन भर की सननों नवाफिल और तहज्जुद अगर पढ़ता है तो को ताक बना देना है। अब चाहे अखीर में 1 रकत पढ़कर ताक बना दे या 3 या 5 और उसी तरह ताक रकतें एक साथ पढ़कर, और ये सब सूरतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। नीज़ ये भी वाज़ेह रहे कि वतर का लफ्ज़ तहज्जुद के मानी में भी इस्तेमाल हुआ है। 5 7 9 या 13 रकत वतर का यही मतलब है, ना कि तहज्जुद के अलावा मज़ीद 5 या 13 वतर अलग है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब वतर में रकात की तादाद। हदीस नंबर 1422। तर्जुमा। अबवायुब अंसारी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वतर हर मुसलमान पर हक़ है, जो 5 पढ़ना चाहे 5 पढ़े, जो 3 पढ़ना चाहे 3 पढ़े और जो 1 पढ़ना चाहे 1 पढ़े।
तखरीज दारदावा सनन अंसाई क़याम अल-ललील 34 171 सनन इब्न माजा अक़ामत अलसलात 123 1190 तहफ़ा अल-अशराफ 3480 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/418 सनन अलदारमी अलसलात 210 1626 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब वतर में कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाएं। हदीस नंबर 1423। तर्जुमा अबी बिन कब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर में सबह इस्म रब्बकल आली और कुल लिल्ज़ीम की फरवा यानी कुल या आयहा अल काफ़िरून और अल्लाह अल वाहिद उस समद यानी कुल हो अल्लाह अहद पढ़ा करते थे। एक तखरीज दारदावा सनन अंसाई क़याम अल-ललील 34 1700 1701 1702 सनन इब्न माजा अक़ामत अलसलात 115 1172 तहफ़ा अल-अशराफ 54 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/123 सही। वज़ाहत 1 ये मुस्तहब है अगर कोई शख्स इन रुकतों में मज़कूरा सूरतों के अलावा दूसरी सूरतें पढ़े तो कोई हरज की बात नहीं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब वतर में कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाएं। हदीस नंबर 1424। तर्जुमा अब्दुल अज़ीज़ बिन जरेज कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन आयशा से पूछा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर में कौन सी सूरतें पढ़ते थे। फिर इन्होंने उसी मफ़हूम की हदीस बयान की और कहा तीसरी रकत में कुल हो अल्लाह अहद और मऊज़तीन यानी कुल औज़ बरब अल फलक और कुल औज़ बरब अल नास पढ़ते थे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अलसलात 223 अलूतर 9 463 सनन इब्न माजा अक़ामत अलसलात 115 1173 तहफ़ा अल-अशराफ 16306 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/227 सही। मुताबियात की बना पर यह रिवायत भी सही है वरना अब्दुल अज़ीज़ इब्न जरेज की मुलाकात आयशा से साबित नहीं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब वतर में क़ुनूत पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1425। तर्जुमा हुस्न बिन अली कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे चंद कलमात सिखाए जिन्हें मैं वतर में कहा करता हूँ। इब्न जो इसकी रिवायत में है जिन्हें मैं वतर के क़ुनूत में कहा करूँ वो कलमात ये हैं अल्लाह महदनी फ़ीमन हदियत वाफ़नी फ़ीमन आफ़ियत वतुलनी फ़ीमन तौलियत वाओ बारक ली फ़ीमा आतीत वक़नी शर्मा क़ज़ियत अनक तक़ज़ी वला यक़ज़ी अलीक वाना ला यज़लमन वालिक वला यज़मन आदिक तबारकत रबना वताली तेक। ऐ अल्लाह मुझे हिदायत दे उन लोगों में दाखिल करके जिनको तूने हिदायत दी है और मुझे आफ़ियत दे उन लोगों में दाखिल करके जिनको तूने आफ़ियत दी है और मेरी कारसाज़ी फरमा उन लोगों में दाखिल करके जिनकी तूने कारसाज़ी की है और मुझे मेरे लिए इस चीज़ में बरकत दे जो तूने अता की है और मुझे इस चीज़ की बुराई से बचा जो तूने मुक़द्दर की है। तू फ़ैसला करता है और तेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं किया जा सकता। जिसे तो दोस्त रखे वो जलील नहीं हो सकता और जिससे तो दुश्मनी रखे वो इज़्ज़त नहीं पा सकता। ए हमारे रब तो बाबरकत और बुलंद वाओ बाला है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अलसलात 224 अलूतर 9 464 सनन अंसाई क़याम अल-ललील 42 1746 सनन इब्न माजा अक़ामत अलसलात 117 1178 तहफ़ा अल-अशराफ 3404 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/199,200 सनन अलदारमी अलसलात 214 1632 सही। वज़ाहत 1 हाफ़िज़ इब्न हज्जर ने बुलूग़ अल-मराम में नसाई के हवाला से वसली अल्लाह अली नबी मोहम्मद का इजाफ़ा किया है मगर इसकी सनद ज़ईफ़ है। अल्लामा अज़ालुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम ने फ़तावी 1/66 में लिखा है कि क़ुनूत वतर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलात भेजना साबित नहीं है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में अपनी तरफ से किसी चीज़ का इजाफ़ा करना मुनासिब नहीं। अल्लामा अलबानी लिखते हैं कि सही इब्न ख़ज़ीमा 1097 में अबी बिन कब की माह रमज़ान में इमामत वाली हदीस में है कि वो उम्र के अहद खिलाफत में क़ुनूत वतर के आखिर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलात भेजते थे। नीज़ उसी तरह इस्माइल क़ाज़ी की फ़ज़ल सलात अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 107 वग़ैरह में अब्बू सलमा माज़ बिन हारिस अंसारी से उम्र के ज़माना खिलाफत में तरावी की इमामत में क़ुनूत वतर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलात भेजना साबित है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब वतर में क़ुनूत पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1426। तर्जुमा इस तरीक़े से भी अब्वा सहाब से उसी सनद के साथ उसी मफ़हूम की हदीस मरूए है लेकिन इसके आखिर में है कि इसे वो वतर के क़ुनूत में कहते थे और आक़ूल हनफ़ी अलूतर का ज़िक्र नहीं किया है। अबू दाऊद कहते हैं अबुल हुरा का नाम रबिया बन शैबान है। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 3404 सही। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब वतर में क़ुनूत पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1427।
तर्जुमा अली बिन अबी तालिब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर के आखिर में ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाह मनी आउज़ बरज़ाक मन सख़तिक व बमा आफ़ातक मन अक़ूतिक व आउज़ बक मनक ला हसी सना अली कमा आसनी तली नफ्सिक अल्लाह। मैं तेरी नाराज़गी से तेरी रज़ा की, तेरी सज़ा से तेरी माफ़ी की और तुझसे तेरी पनाह चाहता हूँ। मैं तेरी तारीफ़ शुमार नहीं कर सकता, तो उसी तरह है जैसे तूने खुद अपनी तारीफ़ की है। अबू दाऊद कहते हैं, हश्शाम हमाद के सबसे पहले उस्ताद हैं और मुझे यही बिन मुअय्यन के वासिता से ये बात पहुंची है कि इन्होंने कहा है कि हश्शाम से सिवाय हमाद बिन सलमा के किसी और ने रिवायत नहीं की। अबू दाऊद कहते हैं, ईसा बिन यूनुस ने सईद बिन अबी अरूबा से, सईद ने क़तादा से, क़तादा ने सईद बिन अबदाल रहमान बिन अबजी से, सईद ने अपने वालिद अबदाल रहमान बिन अबजी से और इब्न अबजी ने अबी बिन कब से रिवायत की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वतर में क़ुनूत रुकू से पहले पढ़ी। अबू दाऊद कहते हैं, ईसा बिन यूनुस ने इस हदीस को फ़तर बिन खलीफ़ा से भी रिवायत किया है और फ़तर ने ज़ुबैद से, ज़ुबैद ने सईद बिन अबदाल रहमान बिन अबजी से, सईद ने अपने वालिद अबदाल रहमान बिन अबजी से, इब्न अबजी ने अबी बिन कब से और अबी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी के मसल रिवायत की है। नीज़ हिफ्स बिन गैस से मरूए है, इन्होंने मुसर से, मुसर ने ज़ुबैद से, ज़ुबैद ने सईद बिन अबदाल रहमान बिन अबजी से, सईद ने अपने वालिद अबदाल रहमान से और अबदाल रहमान ने अबी बिन कब से रिवायत की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वतर में रुकू से क़ब्ल क़ुनूत पढ़ी। अबू दाऊद कहते हैं, सईद की हदीस क़तादा से मरूए है, इसे यजीद बिन ज़री ने सईद से, सईद ने क़तादा से, क़तादा ने अज़रा से, अज़रा ने सईद बिन अबदाल रहमान बिन अबजी से, सईद ने अपने वालिद अबदाल रहमान बिन अबजी से और इब्न अबजी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है। इसमें क़ुनूत का ज़िक्र नहीं है और ना अबी बिन कब का। और उसी तरह उसे अब्दुल्ली और मोहम्मद बिन बशर अल-अब्दी ने रिवायत किया है और उनका समा कूफा में ईसा बिन यूनुस के साथ है, इन्होंने भी क़ुनूत का तज़किरा नहीं किया है। नीज़ इसे हश्शाम दस्तुई और शोबा ने क़तादा से रिवायत किया है, लेकिन इन्होंने भी क़ुनूत का ज़िक्र नहीं किया है। ज़ुबैद की रिवायत को सुलेमान अमिश, शोबा, अब्दुल मलिक बिन अबी सुलेमान और जरीर बिन हाजिम सभी ने रिवायत किया है, उनमें से किसी एक ने भी क़ुनूत का ज़िक्र नहीं किया है, सिवाय हिफ्स बिन गैस की रिवायत के जिसे इन्होंने मुसर के वास्ते से ज़ुबैद से नकल किया है, इसमें रुकू से पहले क़ुनूत का ज़िक्र है। अबू दाऊद कहते हैं, हिफ्स की ये हदीस मशहूर नहीं है, हमको अंदेशा है कि हिफ्स ने मुसर के अलावा किसी और से रिवायत की हो। अबू दाऊद कहते हैं, ये भी मरूए है कि अबी बिन का क़ुनूत रमज़ान के निस्फ़ में पढ़ा करते थे। तख़रीज दार दावा, तख़रीज सनन अल-तिर्मिज़ी अदावत 113 3566 सनन अल-नसाई क़याम अल-ललील 42 1748 सनन अल-नसाई क़याम अल-ललील 41 1739 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 117 1179 तहफ़ा अल-अशराफ़ 10207 वक़द आख़िर जा हम 1/9 करोड़ 61,18,150 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब वतर में क़ुनूत पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1428। तर्जुमा मुहम्मद बिन सरीन अपने बाज़ असहाब से रिवायत करते हैं कि अबी बिन कब ने रमज़ान में उनकी इमामत की और वो रमज़ान के निस्फ़ आखिर में क़ुनूत पढ़ते थे। तख़रीज दार दावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 79 ज़ईफ़ अबी बिन कब से रिवायत करने वाले बाज़ असहाब मजहूल हैं सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब वतर में क़ुनूत पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1429। तर्जुमा हुस्न बसरी से रिवायत है कि उमर बिन ख़िताब ने लोगों को अबी बिन कब की इमामत पर जुमा कर दी, वो लोगों को 20 रातों तक नमाज तरावी पढ़ाया करते थे और इन्हें क़ुनूत निस्फ़ आखिर ही में पढ़ाते थे और जब आखिरी इशरा होता तो मस्जिद नहीं आते, अपने घर ही में नमाज पढ़ा करते। लोग कहते कि अभी भाग गए। अबू दाऊद कहते हैं, ये दलील है इस बात की कि क़ुनूत के बारे में जो कुछ ज़िक्र किया गया वो गैर मुतबिर है और ये दोनों हदीसें अबी बिन कब की इस हदीस के ज़ोफ़ पर दिलालत करती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वतर में क़ुनूत पढ़ी। एक तख़रीज दार दावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 10 ज़ईफ़ हुस्न बसरी और उमर बिन ख़िताब के दरमियान सनद में इंक़िता है। वज़ाहत 1 जब ये दोनों हदीसें ज़ईफ़ हैं तो उनसे इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है, जबकि वतर में क़ुनूत वाली हदीस सनदा सही है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब वतर के बाद की दुआ। हदीस नंबर 1430। तर्जुमा अबी बिन कब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वतर में सलाम फहराता तो सुब्हानुल मलिक अल-क़ुद्दूस कहते। तख़रीज दार दावा सनन अल-नसाई क़याम अल-ललील 48 1733 तहफ़ा अल-अशराफ़ 55 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब वतर के बाद की दुआ। हदीस नंबर 1431। तर्जुमा
ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وتر پڑھے بغیر سو جائے یا اسے پڑھنا بھول جائے تو جب بھی یاد آ جائے اسے پڑھ لے۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الصلاۃ 225 الوتر 9 465 سنن ابن ماجہ اقامت الصلاۃ 122 1188 تحفہ الاشراف 4168 وقد آخر جا مسند احمد 3/31 44 صحیح۔ وضاحت 1 یہ حکم مستحب ہے، واجب نہیں، جیسا کہ بعض روایتوں میں رات کے وظیفہ کے بارے میں آیا ہے کہ اگر رات کو نہ پڑھ سکے تو دن میں قضا کرے۔ سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان، باب سونے سے پہلے وتر پڑھنے کا بیان، حدیث نمبر 1432۔ ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل یار صادق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت کی ہے جن کو میں سفر اور حضر کہیں بھی نہیں چھوڑتا: چاشت کی 2 رکعتیں، ہر ماہ 3 دن کے روزے اور وتر پڑھے بغیر نہ سونے کی۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 14940 وقد آخر جا صحیح البخاری التجد 33 1178 والسیم 60 1981 صحیح مسلم المسافرین 13 721 سنن النسائی قیام اللیل 26 1678 والسیم 70 2371 81 2407 مسند احمد 229223325425826026527127727739 سنن الدارمی الصلاۃ 151 1495 والسوم 38 1786 صحیح دون خولا فی سفر ولا حضر۔ وضاحت 1 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو یہ نصیحت اس وجہ سے فرمائی کہ وہ بڑی رات تک حدیثوں کے سننے میں مشغول رہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ سو جانے کے بعد ان کی وتر قضا نہ ہو جایا کرے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سو جانے سے پہلے وتر پڑھ لینے کی نصیحت کی۔ سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان، باب سونے سے پہلے وتر پڑھنے کا بیان، حدیث نمبر 1433۔ ترجمہ ابو الدرداء کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت کی ہے، میں انہیں کسی صورت میں نہیں چھوڑتا۔ ایک تو مجھے ہر ماہ 3 دن روزے رکھنے کی وصیت کی، دوسرے وتر پڑھے بغیر نہ سونے کی، اور تیسرے حضر ہو کے سفر چاشت کی نماز پڑھنے کی۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 10925 وقد آخر جا صحیح مسلم المسافرین 13 722 مسند احمد 6/440,451 صحیح، مگر حضر واؤ سفر کا لفظ صحیح نہیں ہے اور یہ مسلم میں موجود نہیں ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان، باب سونے سے پہلے وتر پڑھنے کا بیان، حدیث نمبر 1434۔ ترجمہ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے پوچھا، تم وتر کب پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں اول شب میں وتر پڑھتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے پوچھا، تم کب پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، آخر شب میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا کہ انہوں نے احتیاط پر عمل کیا، اور عمر سے فرمایا کہ انہوں نے مشکل کام اختیار کیا جو طاقت و قوت کا متقاضی ہے۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 12092 صحیح۔ وضاحت 1 جس کو اپنے اوپر اعتماد ہو کہ اخیر رات میں جاگ جائے گا، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اخیر رات میں وتر پڑھ لے، لیکن جسے اخیر رات میں جاگنے پر بھروسہ نہ ہو، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لے۔ سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان، باب وتر کا وقت، حدیث نمبر 1435۔ ترجمہ مسرق کہتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کب پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا، سبھی وقتوں میں آپ نے پڑھا ہے، شروع رات میں بھی پڑھا ہے، درمیان رات میں بھی اور آخری رات میں بھی، لیکن جس وقت آپ کی وفات ہوئی آپ کی وتر صبح ہو چکنے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الوتر 2 996 صحیح مسلم المسافرین 17 745 تحفہ الاشراف 17639 وقد آخر جا سنن الترمذی الصلاۃ 218 الوتر 4 457 سنن النسائی قیام اللیل 30 1682 سنن ابن ماجہ اقامت الصلاۃ 121 1186 مسند احمد 6461101071292052052006 سنن الدارمی الصلاۃ 211 1628 صحیح۔ سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان، باب وتر کا وقت، حدیث نمبر 1436۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح ہونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو۔
तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 226 467 तहफ़ा अल-अशराफ 8132 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 20 750 मसनद अहमद 1/2-37 38 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब वतर का वक्त, हदीस नंबर 1437। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बू कैस कहते हैं कि मैंने उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वतर के बारे में पूछा। इन्होंने कहा, कभी शुरू रात में वतर पढ़ते और कभी आखिरी रात में। मैंने पूछा, आपकी क़ुरात कैसी होती थी? क्या सरे क़ुरात करते थे या जहरी? इन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों तरह से पढ़ते थे, कभी क़ुरात सरी करते और कभी जहरी, कभी गुस्ल करके सोते और कभी वज़ू करके सो जाते। अबू दाऊद कहते हैं, क़तीबा के अलावा दूसरों ने कहा है कि गुस्ल से आयशा की मुराद गुस्ल जनाबत है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-हदीस 307 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 212 449 फ़िज़ाइल अल-क़ुरान 23 2924 तहफ़ा अल-अशराफ 16279 वक़द आखिर जा सनन अल-नसाई क़याम अल-लैल 21 1663 मसनद अहमद 6/7,31,49,167 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब वतर का वक्त, हदीस नंबर 1438। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी रात की आखिरी नमाज वतर को बनाया करो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलूतर 5 998 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 20 751 तहफ़ा अल-अशराफ 8145 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/2,01,02,143 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब वतर 2 मरतबा नहीं पढ़े जा सकते, हदीस नंबर 1439। तर्जुमा कैस बिन तलक कहते हैं कि तलक बिन अली रमज़ान में एक दिन हमारे पास आए, शाम तक रहे, रोज़ा इफ्तार किया, फिर इस रात इन्होंने हमारे साथ क़याम अल-लैल किया, हमें वतर पढ़ाई, फिर अपनी मस्जिद में गए और अपने साथियों को नमाज पढ़ाई, यहाँ तक कि जब सिर्फ वतर बाकी रह गई तो एक शख्स को आगे बढ़ाया और कहा, अपने साथियों को वतर पढ़ाओ, इसलिए कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते सुना है कि एक रात में 2 वतर नहीं। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 227 अलूतर 13 470 सनन अल-नसाई क़याम अल-लैल 27 1680 तहफ़ा अल-अशराफ 5024 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/23 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब नमाज वतर में दुआ क़ुनूत पढ़ने का बयान, हदीस नंबर 1440। तर्जुमा अबू सलीमा बिन अबदाल रहमान कहते हैं कि हमसे अबू हरीरा ने बयान करते हुए कहा, अल्लाह की कसम, मैं तुम लोगों के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से करीब तरीन नमाज पढ़ूंगा। चुनाचा अबू हरीरा ज़हर की आखिरी रकत में और इशा और फजर में दुआए क़ुनूत पढ़ते थे और मोमिनों के लिए दुआ करते और काफिरों पर लानत भेजते थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 126 797 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 54 276 सनन अल-नसाई अल-ततबीक़ 28 1076 तहफ़ा अल-अशराफ 15421 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलसलात 419 मसनद अहमद 2/25,53,37,470 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब नमाज वतर में दुआ क़ुनूत पढ़ने का बयान, हदीस नंबर 1441। तर्जुमा बरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर में क़ुनूत पढ़ते थे। इब्न माज ने सलात अल-मग़रिब नमाज मग़रिब में भी का भी इजाफ़ा किया है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 54 678 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 178 401 सनन अल-नसाई अल-ततबीक़ 29 1075 तहफ़ा अल-अशराफ 1782 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/2 खरब उसी अरब 28,52,99,300 सनन अल-दारमी अलसलात 216 1638 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब नमाज वतर में दुआ क़ुनूत पढ़ने का बयान, हदीस नंबर 1442। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक माह तक इशा में दुआए क़ुनूत पढ़ी। आप इसमें दुआ फरमाते, अल्लाहुम निज अलूलीद बिन अलूलीद अल्लाहुम निज सलमा बिन हश्शाम अल्लाहुम निज अलमुस्तज़फ़ीन मन अलमुमिनीन अल्लाहुम शदद वतातिक अली मुज़र अल्लाहुम जालुहा अलैहिम सनीन कस्नी यूसुफ़ ए अल्लाह। वलीद बिन वलीद को निजात दे ए अल्लाह। सलमा बिन हश्शाम को निजात दे ए अल्लाह। कमज़ोर मोमिनों को निजात दे ए अल्लाह। मुज़र पर अपना अज़ाब सख्त कर और उन पर ऐसा कहता डाल दे जैसा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में पड़ा था।
अबू हरीरा कहते हैं, एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर में उन लोगों के लिए दुआ नहीं की तो मैंने इसका जिक्र आपसे किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने नहीं देखा कि ये लोग अब काफिरों की कैद से निकलकर मदीना आ चुके हैं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अनसाफरीन 675 तहफ़ा अल-अशराफ 15387 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 128 804 वाला इस्तिस्क़ा 2 1006 वाल-जहाद 98 2932 वाला अनबिया 19 3386 वाउ तफसीर उल इमरान 9 4560 वाउ तफसीर अल-निसा 21 4598 वालदवात 58 6393 वाला करा 1 6940 वालादब 110 6200 सनन अल-नसाई अल-ततबीत 27 1074 सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 145 1244 मसनद अहमद 2239252714141847 सही दुनफूला फिज़करत सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब नमाज वतर में दुआ क़नूत पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1443। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर, असर, मग़रिब, इशा और फजर में हर नमाज के बाद 1 माह तक मुसलसल क़नूत पढ़ी। जब आखिरी रकत में सिमिल्लाह लमन हमदा कहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी सलीम के क़बाइल रैल, ज़कून और रस्सिया के हक़ में बद्दुआ करते और जो लोग आपके पीछे होते आमीन कहते। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 6234 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/301 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब नमाज वतर में दुआ क़नूत पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1444। तर्जुमा अनस बिन मालिक से रिवायत है, उनसे पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर में दुआ क़नूत पढ़ी है? तो इन्होंने कहा हाँ। फिर उनसे पूछा गया रुकू से पहले या बाद में? तो इन्होंने कहा रुकू के बाद में। एक मसद्दद की रिवायत में है कि थोड़ी मुद्दत तक। 2 तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलूतर 7 1001 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 54 677 सनन अल-नसाई अल-ततबीत 27 1072 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 120 1182 वाउ 1184 तहफ़ा अल-अशराफ 1453 वक़द आखिर जा सनन अल-दारमी अल-सलात 216 1637 मसनद अहमद 3/113 सही। वज़ाहत 1 क़नूत की 2 क़स्में हैं, क़नूत नाज़िला और क़नूत वतर। यहाँ हदीस में क़नूत नाज़िला मुराद है और ये रुकू के बाद फ़र्ज़ नमाज में दुश्मनान इस्लाम के लिए बद्दुआ के तौर पर पढ़ी जाती है। 2 ये मुद्दत 1 महीना पर मुश्तमिल थी। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब नमाज वतर में दुआ क़नूत पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1445। तर्जुमा अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 माह तक क़नूत पढ़ी फिर उसे तर्क कर दी। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 54 678 तहफ़ा अल-अशराफ 235 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/184,249 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब नमाज वतर में दुआ क़नूत पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1446। तर्जुमा मोहम्मद बिन सरीन कहते हैं कि मुझसे उस शख्स ने बयान किया है जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फजर पढ़ी कि जब आप दूसरी रकत से सर उठाते तो थोड़ी देर खड़े रहते। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-ततबीत 27 1073 तहफ़ा अल-अशराफ 15667 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब घर में नफल पढ़ने की फ़ज़लियत। हदीस नंबर 1447। तर्जुमा ज़ैद बिन साबित कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के एक हिस्सा को चटाई से घेर कर एक हुजरा बना लिया। आप रात को निकलते और उसमें नमाज पढ़ते थे। कुछ लोगों ने भी आपके साथ नमाज पढ़नी शुरू कर दी। वो हर रात आपके पास आने लगे, यहाँ तक कि एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ नहीं निकले। लोग खनखारने और आवाज़ें बुलंद करने लगे और आपके दरवाजे पर कंकर मारने लगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में उनकी तरफ निकले और फरमाया, लोगों, तुम मुसलसल ऐसा किए जा रहे थे यहाँ तक कि मुझे गुमान हुआ कि कहीं तुम पर ये फ़र्ज़ ना कर दी जाए। लिहाजा अब तुमको चाहिए कि घरों में नमाज पढ़ा करो, इसलिए कि आदमी की सबसे बेहतर नमाज वो है जिसे वो अपने घर में पढ़े, एक सिवाय फ़र्ज़ नमाज के। तखरीज दारदावा अनज़र हदीस रकम 1044 तहफ़ा अल-अशराफ 3698 सही। वज़ाहत 1 ये हुक्म तमाम नफली नमाज को शामिल है, अलबत्ता इस हुक्म से वो नमाज मुस्तस्ना है जिसका शुमार शायर इस्लाम में से है, मसलन ऐदीन, इस्तिस्क़ा और कसूफ़ वाओ खसूफ़, चंद और सूरज ग्रहण की नमाज।
सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब घर में नफल पढ़ने की फजलियत। हदीस नंबर 1448। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी नमाज में से कुछ घरों में पढ़ा करो और इन्हें कब्रिस्तान ना बनाओ। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1043 तहफ़ा अल-अशराफ 8142 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब खाली है। हदीस नंबर 1449। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन हबशी खुसमी से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सा अमल अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में देर तक खड़े रहना। फिर पूछा गया, कौन सा सदका अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कमाल वाला मेहनत की कमाई में से जो सदका दे। फिर पूछा गया, कौन सी हिजरत अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की हिजरत जो इन चीज़ों को छोड़ दे जिन्हें अल्लाह ने इस पर हराम किया है। फिर पूछा गया, कौन सा जिहाद अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स का जिहाद जिसने अपनी जान व माल के साथ मुशरिकीन से जिहाद किया हो। फिर पूछा गया, कौन सा क़त्ल अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की राह में जिसका खून बहाया गया हो और जिसके घोड़े के हाथ पाँव काट लिए गए हों। तखरीज दारदावा अनजर हदीस रकम 1325 तहफ़ा अल-अशराफ 5241 सही बलफ्ज़ आयलसलात सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब शब बेदारी और तहज्जुद की फजलियत। हदीस नंबर 1450। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स पर रहम फरमाए जो रात को उठे, फिर नमाज पढ़े, अपनी बीवी को भी जगाए तो वो भी नमाज पढ़े, अगर वो ना उठे तो उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। अल्लाह रहम फरमाए इस औरत पर जो रात को उठकर नमाज पढ़े, अपने शौहर को भी बेदार करे, अगर वो ना उठे तो उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई क़याम अल-ललील 1611 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 175 1336 तहफ़ा अल-अशराफ 12860 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/250,436 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब शब बेदारी और तहज्जुद की फजलियत। हदीस नंबर 1451। तर्जुमा। अबू सईद खदरी और अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रात को बेदार हो और अपनी बीवी को जगाए फिर दोनों दो दो रकतें पढ़ीं तो वो कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्दों और जिक्र करने वाली औरतों में लिखे जाएंगे। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 175 1335 तहफ़ा अल-अशराफ 3965 वक़द आखिर जा नून अल-कबरी अल-तफसीर 11406 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब कुरान पढ़ने का सवाब। हदीस नंबर 1452। तर्जुमा। उस्मान से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और उसे सिखाए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी फ़िज़ाइल अल-कुरान 21 2907 सनन अल-तिरमिज़ी फ़िज़ाइल अल-कुरान 15 2907 2908 सनन इब्न माजा अल-मक़्दम 16 212 तहफ़ा अल-अशराफ 9813 वक़द आखिर जा नून अल-कबरी फ़िज़ाइल अल-कुरान 8037 मसनद अहमद 1/57 5869 सनन अल-दारमी फ़िज़ाइल अल-कुरान 2 3341 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब कुरान पढ़ने का सवाब। हदीस नंबर 1453। तर्जुमा। माज़ जहनी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान पढ़ा और इसकी तालीमात पर अमल किया तो इसके वालिदैन को क़यामत के रोज़ ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी चमक सूरज की इस रोशनी से भी ज़्यादा होगी जो तुम्हारे घरों में होती है अगर वो तुम्हारे दरमियान होता। फिर जब उसके माँ बाप का ये दर्जा है तो ख्याल करो खुद उस शख्स का जिसने कुरान पर अमल किया दर्जा होगा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11294 वक़द आखिर जा हम 3/440 ज़ईफ़ इसके रावी ज़बूअन और सहल ज़ईफ़ हैं सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब कुरान पढ़ने का सवाब। हदीस नंबर 1454। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करती हैं कि आपने फरमाया, जो शख्स कुरान पढ़ता हो और उसमें माहिर हो तो वो बड़ी इज़्ज़त वाले फ़रिश्तों और पैगंबरों के साथ होगा और जो शख्स अटक अटक कर परेशानी के साथ पढ़े तो उसे दोहरा सवाब मिलेगा।
तखरीज दारदावा सही अल बुखारी तफसीर अल कुरान 79 4937 सही मुस्लिम अल मुसाफरीन 38 798 सनन अल तरमजी फ़िज़ाइल अल कुरान 13 2904 नून अल कबरी फ़िज़ाइल अल कुरान 8045 8046 सनन इब्न माजा अल अदब 52 3779 तहफ़ा अल अशराफ 16102 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/48 94 98170172292236 सनन अल दारमी फ़िज़ाइल अल कुरान 11 3411 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब कुरान पढ़ने का सवाब हदीस नंबर 1455 तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी कौम जमात अल्लाह के घरों यानी मसाजिद में से किसी घर यानी मस्जिद में जुमा होकर किताब अल्लाह की तिलावत करती और बाहम उसे पढ़ती पढ़ाती है, इस पर सकीनत नाज़ल होती है, इसे अल्लाह की रहमत ढूंढ लेती है, फरिश्ते उसे घेरे में ले लेते हैं और अल्लाह ताला इसका जिक्र उन लोगों में करता है जो उसके पास रहते हैं यानी मुक़र्रबीन मलाइका में। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अज़्ज़िक्र वालदा 11 2699 सनन इब्न माजा अल-मक़्दम 17 225 तहफ़ा अल अशराफ 12537 वक़द आखिर जा सनन अल तरमज़ी अल हुदूद 3 1425 वालबर वालसला 19 1930 वाललम 2 2646 वालक़राअत 12 2946 मसनद अहमद 2/252 सनन अल दारमी अल मक़्दम 32 368 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब कुरान पढ़ने का सवाब हदीस नंबर 1456 तर्जुमा उक़बा बिन आमिर जहनी कहते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए, हम सफ़ा चबूतरे पर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन ये पसंद करता है कि सुबह को बतहन या अक़ीक़ जाए, फिर बड़ी कोहान वाले मोटे ताज़े दूम बग़ैर कोई गुनाह या क़त-रहमी के लेकर आए। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, हम में से सबों की ये ख्वाहिश है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तुम में से कोई अगर रोज़ाना सुबह को मस्जिद जाए और कुरान मजीद की 2 आयतें सीखे तो ये इसके लिए उन 2 औनटनियों से बेहतर है, और उसी तरह से 3 आयत सीखे तो 3 औनटनियों से बेहतर है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल मुसाफरीन 41 803 तहफ़ा अल अशराफ 9942 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/154 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब सूरत फ़ातिहा की फ़ज़लियत का बयान हदीस नंबर 1457 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलहमद लल्लाह रब्बिल आलमीन उम्मुल कुरान और उम्मुल किताब है और सब मिसानी एक है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी तफसीर अल कुरान 3 4704 सनन अल तरमज़ी फ़िज़ाइल अल कुरान 1 2825 वाउ तफसीर अल कुरान 16 3124 तहफ़ा अल अशराफ 13014 वक़द आखिर जा सनन अल-नसाई अल-अफ्तिता 26 915 मसनद अहमद 2/448 सनन अल-दारमी फ़िज़ाइल अल कुरान 12 3417 सही। वज़ाहत 1 सब इसलिए कि इसमें 7 आयतें हैं और मिसानी इसलिए कि वो हर नमाज में दोहराई जाती हैं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब सूरत फ़ातिहा की फ़ज़लियत का बयान हदीस नंबर 1458 तर्जुमा अबू सईद बिन माली से कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र उनके पास से हुआ, वो नमाज पढ़ रहे थे तो आपने इन्हें बुलाया। मैं नमाज पढ़कर आपके पास आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? अर्ज़ किया, मैं नमाज पढ़ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया, ए मोमिनो, जवाब दो अल्लाह और इसके रसूल को, जब रसूलुल्लाह तुम्हें ऐसे काम के लिए बुलाएं जिसमें तुम्हारी ज़िंदगी है, मैं तुम्हें कुरान की सबसे बड़ी सूरत सिखाऊंगा उससे पहले कि मैं मस्जिद से निकलूं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से निकलने लगे तो मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अभी आपने क्या फरमाया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सूरत अलहमद लल्लाह रब्बिल आलमीन है और यही सब मिसानी है जो मुझे दी गई है और कुरान अजीम है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी तफसीर अल फ़ातिहा 1 4474 वाउ तफसीर अल अनफ़ाल 3 4648 वाउ तफसीर अल हजर 3 4703 वाउ फ़िज़ाइल अल कुरान 9 5006 सनन अल-नसाई अल-अफ्तिता 26 914 सनन इब्न माजा अल-अदब 52 3785 तहफ़ा अल-अशराफ 12047 वक़द आखिर जा
मौता इमाम मालिक अलसलात 7:37 मसनद अहमद 3/450 4/211 सनन अलदारमी अलसलात 172 1533 वाओ फ़िज़ाइल अलकुरान 12 3414 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब सूरत फ़ातिहा का लंबी सूरतों में से होना। हदीस नंबर 1459। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 लंबी सूरतें दी गई हैं, एक और मूसा अलैहिस्सलाम को 6 दी गई थीं। जब इन्होंने तख्तियों जिन पर तौरात लिखी हुई थी ज़मीन पर डाल दी तो 2 आयतें उठा ली गईं और 4 बाकी रह गईं। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलाफ्तिता 26 9,16,917 तहफ़ा अल अशराफ 5617 सही। वज़ाहत 1 मानी के एतबार से लंबी हैं वरना उनके अल्फाज मुख्तसर हैं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब आयत लकरसी की फ़जीलत। हदीस नंबर 1460। तर्जुमा अबी बिन कब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू मनज़र, एक किताब अल्लाह की कौन सी आयत तुम्हारे नज़दीक सबसे बाज़मत दो है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, अबू मनज़र, किताब अल्लाह की कौन सी आयत तुम्हारे नज़दीक सबसे बड़ी है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अलहय्युल क़य्यूम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने को थपथपाया और फरमाया, ए अबू मनज़र, तुम्हें इल्म मुबारक हो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अंसाफरीन 44 810 तहफ़ा अल अशराफ 38 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/141 सही। वज़ाहत 1 अबी बिन कब की कुनियत है। 2 बाज़मत से मुराद अल्फाज की कसरत है और एक कौल ये है कि इससे मानी की अज़मत मुराद है, यानी इस आयत के मानी बहुत अजीम हैं। नीज़ एक कौल ये भी है कि इससे दर्जा की बड़ाई मुराद है, यानी इस आयत का दर्जा बड़ा है क्योंकि इसमें अल्लाह की अज़मत, इसकी वहदानियत और इसकी सिफ़ात कामिला का ज़िक्र है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब सूरत इखलास की फ़ज़लियत का बयान। हदीस नंबर 1461। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि एक शख्स ने दूसरे शख्स को कुल हु अल्लाह अहद बार बार पढ़ते सुना। जब सुबह हुई तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपसे इसका तज़किरा किया, गोया वो इस सूरत को कमतर समझ रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ये सूरत 1/3 कुरान के बराबर है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी फ़िज़ाइल अल कुरान 13 5013 वाला ईमान वाला नज़ूल 3 6643 वालतूहीद 1 7374 सनन अंसाई अलाफ्तिता 69 996 वमल अलयूम वाललीला 204 698 तहफ़ा अल अशराफ 4104 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अल कुरान 6 17 मसनद अहमद 3/35 43 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब कुल औज़ु बरब अल फलक और कुल औज़ु बर अल नस की फ़ज़लियत का बयान। हदीस नंबर 1462। तर्जुमा उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि मैं एक सफ़र में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनकी नकील पकड़कर चल रहा था। आपने फरमाया, उक़बा, किया मैं तुम्हें 2 बेहतरीन सूरतें ना सिखाऊं? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुल औज़ु बरब अल फलक और कुल औज़ु बरब अल नस सिखाएं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उन दोनों के सीखने से बहुत ज़्यादा खुश होते ना पाया। चुनाचा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के लिए सवारी से उतरे तो लोगों को नमाज पढ़ाई और यही दोनों सूरतें पढ़ी। फिर जब नमाज से फारिग हुए तो मेरी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, उक़बा, तुमने इन्हें किया समझा है? एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 9946 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अंसाफरीन 46 814 सनन अल तरमज़ी फ़िज़ाइल अल कुरान 12 2902 क़याम अल ललील 1337 नून अल कबरी अल इस्तिआज़ा 7848 मसनद अहमद 4/1 खरब 44 अरब 14 करोड़ 91,51,153 सनन अल दारमी फ़िज़ाइल अल कुरान 24 3482 सही। वज़ाहत 1 इन्हीं मामूली और हक़ीर समझ रहे हो, हालांकि ये बड़े काम की हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलाओं और जादू से निजात पाने के लिए ये सूरतें पढ़ते थे। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब कुल औज़ु बरब अल फलक और कुल औज़ु बर अल नस की फ़ज़लियत का बयान। हदीस नंबर 1463। तर्जुमा उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि मैं हिजफ़ा और अबवा के दरमियान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहा था कि उसी दौरान अचानक हमें तेज़ आंधी और शदीद तारीकी ने ढंप लिया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल औज़ु बरब अल फलक और कुल औज़ु बरब अल नस पढ़ने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ए उक़बा,
تم بھی ان دونوں کو پڑھ کر پناہ مانگو، اس لیے کہ ان جیسی صورتوں کے ذریعہ پناہ مانگنے والے کی طرح کسی پناہ مانگنے والے نے پناہ نہیں مانگی۔ عقبہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ انہی دونوں کے ذریعہ ہماری امامت فرما رہے تھے۔ تخریج دارداوا تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 9952 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان، باب قرأت میں کس طرح سے ترتیل کرنا مستحب ہے۔ حدیث نمبر 1464۔ ترجمہ، عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن، حافظ قرآن یا ناظرہ خون سے کہا جائے گا، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ اور عمدگی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسا کہ تم دنیا میں عمدگی سے پڑھتے تھے، تمہاری منزل وہم ہے جہاں تم آخری آیت پڑھ کر قرآن ختم کرو گے۔ دو تخریج دارداوا سنن الترمذی فضائل القرآن 18 2914 نون الکبری فضائل القرآن 8056 تحفہ الاشراف 8627 وقد آخرجا مسند احمد 2/192 حسن صحیح۔ وضاحت قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا نام ترتیل ہے۔ 2 یعنی ایک آیت پڑھ کر ایک درجہ طے کرو گے، پھر دوسری آیت سے دوسرا درجہ، اسی طرح جتنی آیتیں پڑھتے جاؤ گے اتنے درجے اور مراتب اوپر اٹھتے چلے جاؤ گے، جہاں آخری آیت پڑھو گے وہیں تمہارا مقام ہوگا۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان، باب قرأت میں کس طرح سے ترتیل کرنا مستحب ہے۔ حدیث نمبر 1465۔ ترجمہ، قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے انس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مد کو کھینچتے تھے۔ تخریج دارداوا صحیح البخاری فضائل القرآن 29 5045 سنن النسائی الافتتاح 82 1015 سنن الترمذی الشمائل 315 سنن ابن ماجہ اقامت الصلاۃ 179 1353 تحفہ الاشراف 1145 وقد آخرجا مسند احمد 31191271 3119219289 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان، باب قرأت میں کس طرح سے ترتیل کرنا مستحب ہے۔ حدیث نمبر 1466۔ ترجمہ، یعلا بن مملک سے روایت ہے کہ انہوں نے سلمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت اور نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، تم کہاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کہاں؟ آپ نماز پڑھتے اور جتنی دیر پڑھتے اتنا ہی سوتے، پھر جتنا سو لیتے اتنی دیر نماز پڑھتے، پھر جتنی دیر نماز پڑھتے اتنی دیر سوتے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ پھر سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت بیان کی تو دیکھا کہ وہ ایک ایک حرف الگ الگ پڑھ رہی تھیں۔ تخریج دارداوا سنن الترمذی فضائل القرآن 23 2923 سنن النسائی الافتتاح 83 1023 تحفہ الاشراف 18226 وقد آخرجا مسند احمد 6/2 خرب 94 ارب 29 کروڑ 73 لاکھ 308 ضعیف، اس کے راوی یالی لین الحدیث ہیں سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان، باب قرأت میں کس طرح سے ترتیل کرنا مستحب ہے۔ حدیث نمبر 1467۔ ترجمہ، عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے روز ایک اونٹنی پر سوار دیکھا، آپ سورۃ الفتح پڑھ رہے تھے اور ایک ایک آیت کئی بار دہرا رہے تھے۔ تخریج دارداوا صحیح البخاری المغازی 48 4281 صحیح مسلم المسافرین 35 794 تے الشمائل 391 نون الکبری فضائل القرآن 8055 تحفہ الاشراف 9666 وقد آخرجا مسند احمد 4/85 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان، باب قرأت میں کس طرح سے ترتیل کرنا مستحب ہے۔ حدیث نمبر 1468۔ ترجمہ، برا بن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو اپنی آواز سے زینت دو۔ ایک تخریج دارداوا سنن النسائی الافتتاح 83 1016 سنن ابن ماجہ اقامت الصلاۃ 176 1342 تحفہ الاشراف 1775 وقد آخرجا صحیح البخاری التوحید 52 تعلیقہ مسند احمد 4/2 خرب 83 ارب 28 کروڑ 52 لاکھ 96,304 سنن الدارمی فضائل القرآن 34 3544 صحیح۔ وضاحت، ایک خطابی وغیرہ نے اس کا ایک مفہوم یہ بتایا ہے کہ قرآن کے ذریعہ اپنی آواز کو زینت دو، یعنی اپنی آوازوں کو قرآن کی تلاوت میں مشغول رکھو۔ اس مفہوم کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جس میں زنوا آصواتکم بالقرآن کے الفاظ ہیں۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان، باب قرأت میں کس طرح سے ترتیل کرنا مستحب ہے۔ حدیث نمبر 1469۔ ترجمہ،
साद बिन अबी वक़ास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान खुशलहानी से ना पढ़े वो हम में से नहीं एक। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3905 18690 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/17 करोड़ 21,75,179 सनन अल-दारमी फ़िज़ाइल अल-कुरान 34 3531 सही। वज़ाहत 1 इमाम ख़ताबी ने इसके 3 मानी बयान किए हैं। एक यही तरतील और हुस्न आवाज़, दूसरे कुरान के ज़रिया दीगर कुतुब से इस्तगना, देखा नंबर 1472, तीसरे अरबों में राइज सवारी पर हदी खानी के बदले कुरान की तिलावत। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब क़राअत में किस तरह से तरतील करना मुस्तहब है। हदीस नंबर 1470। तर्जुमा इस सनद से भी साद से उसी के मसल हदीस मरफ़ूआ मरूए है। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 3905 18690 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब क़राअत में किस तरह से तरतील करना मुस्तहब है। हदीस नंबर 1471। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन अबी यज़ीद कहते हैं, हमारे पास से अबू लबाबा का गुज़र हुआ तो हम उनके पीछे हो लिए यहाँ तक कि वो अपने घर के अंदर दाखिल हो गए तो हम भी दाखिल हो गए तो देखा कि एक शख्स बैठा हुआ है। बोसीदा सा घर है और वो भी खस्ता हाल है। मैंने सुना वो कह रहा था कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना है, जो कुरान को खुशलहानी से ना पढ़े वो हम में से नहीं है। अब्दुल जब्बार कहते हैं, मैंने इब्न अबी मलिका से कहा, ए अबू मोहम्मद, अगर किसी की आवाज़ अच्छी ना हो तो क्या करे। इन्होंने जवाब दिया, जहाँ तक हो सके उसे अच्छी बनाए। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3905 हुस्न सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब क़राअत में किस तरह से तरतील करना मुस्तहब है। हदीस नंबर 1472। तर्जुमा मुहम्मद बिन सुलेमान अंबारी का बयान है। वो कहते हैं, वकी और इब्न ईना ने कहा है कि उसका मतलब यह है कि कुरान के ज़रिया दीगर कुतुब या अध्ययन से बेनियाज हो जाए। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3905 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब क़राअत में किस तरह से तरतील करना मुस्तहब है। हदीस नंबर 1473। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला किसी की इतनी नहीं सुनता जितनी एक खुश अलहान रसूल की सुनता है जबकि वो कुरान को खुश अलहानी से बुलंद आवाज़ से पढ़ रहा हो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी फ़िज़ाइल अल-कुरान 19 5024 वालतूही 32 7482 52 7544 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 34 792 सनन अल-नसाई अल-अफ़्तिता 83 1018 तहफ़ा अल-अशराफ 14997 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/27 करोड़ 12,85,450 सनन अल-दारमी अल-सलात 171 1529 वाओ फ़िज़ाइल अल-कुरान 33 3540 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब कुरान हिफ्ज़ करने के बाद उसको भला देने पर वईद। हदीस नंबर 1474। तर्जुमा साद बिन इबादा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी आदमी कुरान पढ़ता हो फिर उसे भूल जाए तो क़ियामत के दिन वो अल्लाह से मजज़ूम एक होकर मिलेगा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3835 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/28 करोड़ 42,85,323 सनन अल-दारमी फ़िज़ाइल अल-कुरान 3383 ज़ईफ़ इसके रावी यज़ीद ज़ईफ़ हैं। नीज़ ईसा ने उसे बराह रास्त साद बिन इबादा से नहीं सुना है। वज़ाहत 1 कोढ़ के सबब जिसके हाथ कट कर गिर गए हूँ। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब कुरान मजीद 7 तरह पर नाज़ल होने का बयान। हदीस नंबर 1475। तर्जुमा उमर बिन ख़िताब कहते हैं कि मैंने हश्शाम बिन हकीम बिन हज़ाम को सूरत अल-फ़ुरक़ान पढ़ते सुना। वो इस तरीक़े से हटकर पढ़ रहे थे जिस तरह मैं पढ़ता था, हालांकि मुझे खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया था तो करीब था कि मैं इन पर जल्दी कर बैठूँ, लेकिन मैंने इन्हें मोहलत दी और पढ़ने दिया यहाँ तक कि वो फ़ारिग हो गए तो मैंने उनकी चादर पकड़कर इन्हें घसीटा और इन्हें लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैंने इन्हीं सूरत अल-फ़ुरक़ान इसके बरअक्स पढ़ते सुना है जिस तरह आपने मुझे सिखाई है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हश्शाम से फरमाया, तुम पढ़ो। इन्होंने वैसे ही पढ़ा जैसे मैंने पढ़ते सुना था। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उसी तरह नाज़िल हुई है। फिर मुझसे फरमाया,
तुम पढ़ो, मैंने भी पढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसी तरह नाजल हुई है। फिर फरमाया, कुरान मजीद 7 हरफों पर नाजल हुआ है, लिहाजा जिस तरह आसान लगे पढ़। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल-खुसूमात 4 2419 वाओ फ़िज़ाइल अल-कुरान 5 4992 27 5041 वालमर्तदीन 9 6936 वालतूहीन 53 7550 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 48 818 सनन अल-तिरमिज़ी अल-क़राअत 11 2943 सनन अल-नसाई अल-अफ़्तिता 37 9,38,939 तहफ़ा अल-अशराफ़ 10,591 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-कुरान 4 मसनद अहमद 1/40 42 43,263 सही। वज़ाहत 1 यानी इन्हें क़ुरात से रोक दूँ। 2 अल्लामा सैवती ने अल-आतिक़ान में इसकी तफ़सीर में मुतअद्दिद अक़वाल नक़ल किए हैं, मसलन 7 हरफों से मुराद 7 लुग़ात हैं या 7 लहजे हैं जो अरब के मुख्तलिफ़ क़बाइल में मरूज थे, या 7 क़रातें हैं जिन्हें क़ुरात सबा कहा जाता है, वग़ैरह वग़ैरह। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब कुरान मजीद 7 तरह पर नाजल होने का बयान। हदीस नंबर 1476। तर्जुमा ज़हरी कहते हैं कि ये हरूफ अगरचे बज़ाहिर मुख्तलिफ हों, एक ही मुआमला से ताल्लुक़ रखते हैं, उनमें हलाल वाओ हराम में इख्तिलाफ़ नहीं। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब कुरान मजीद 7 तरह पर नाजल होने का बयान। हदीस नंबर 1477। तर्जुमा अबी बिन कब कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबी मुझे कुरान पढ़ाया गया, फिर मुझसे पूछा गया, 1 हर्फ पर या 2 हर्फ पर। मेरे साथ जो फरिश्ता था उसने कहा, कहो 2 हर्फ पर। मैंने कहा 2 हर्फ पर। फिर मुझसे पूछा गया, 2 हर्फ पर या 3 हर्फ पर। इस फरिश्ते ने जो मेरे साथ था कहा, कहो 3 हर्फ पर। चुनाचा मैंने कहा 3 हर्फ पर। उसी तरह मुआमला 7 हुरूफ तक पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनमें से हर एक हर्फ शाफी और काफ़ी है, चाहे तुम समिया अलीमा कहो या अजीज़ा हकीमा, जब तक तुम अज़ाब की आयत को रहमत पर और रहमत की आयत को अज़ाब पर ख़त्म ना करो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 25 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/12 करोड़ 41,27,128 सही सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब कुरान मजीद 7 तरह पर नाजल होने का बयान। हदीस नंबर 1478। तर्जुमा अबी बिन कब से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी गफ़्फ़ार के तालाब के पास थे कि आपके पास जबराइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया, अल्लाह अज़्ज़वजल आपको हुक्म दे रहा है कि आप अपनी उम्मत को 1 हर्फ पर कुरान पढ़ाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह से इसकी बख्शिश और मग़फ़िरत मांगता हूँ, मेरी उम्मत इतनी ताकत नहीं रखती है। फिर दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उसी तरह से कहा, यहाँ तक कि मुआमला 7 हरफों तक पहुँच गया। तो इन्होंने कहा, अल्लाह आपको हुक्म दे रहा है कि आप अपनी उम्मत को 7 हरफों पर पढ़ाएं, लिहाजा अब वो जिस हर्फ पर भी पढ़ेंगे वो सही होगा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 48 821 सनन अल-नसाई अल-अफ़्तिता 37 940 तहफ़ा अल-अशराफ़ 60 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/127 सही सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब दुआ का बयान। हदीस नंबर 1479। तर्जुमा नोमान बिन बशीर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत है, एक तुम्हारा रब फरमाता है, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। सूरह काफ़र 60। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी तफ़सीर अल-बक़रा 3 2969 तफ़सीर अल-मुम 41 3247 अदावत 1 3372 नून अल-कबरी अल-तफ़सीर 11464 सनन इब्न माजा अल-अदा 1 3828 तहफ़ा अल-अशराफ़ 11643 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/2,71,276 सही। वज़ाहत 1 दुआ जब इबादत है तो गैर अल्लाह से दुआ करना शिर्क होगा, क्योंकि इबादत वाओ बंदगी की जुमला क़स्में अल्लाह ही को ज़ेब देती हैं। सनन अबू दाऊद किताब दुआओं का बयान बाब दुआ का बयान। हदीस नंबर 1480। तर्जुमा साद के एक बेटे से रिवायत है कि इन्होंने कहा, मेरे वालिद ने मुझे कहते सुना, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे जन्नत का और इसकी निमतों लज़ातों और फ़लन चीज़ों का सवाल करता हूँ, और मैं तेरी पनाह मांगता हूँ जहन्नम से, इसकी जंजीरों से, इसके तौक़ों से और फ़लन बलाओं से। तो इन्होंने मुझसे कहा, मेरे बेटे, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, अनकरीब कुछ लोग ऐसे होंगे जो दुआओं में मुबालगा और हद से तजावुज़ करेंगे,
لہٰذا تم بچو کہ کہیں تم بھی ان میں سے نہ ہو جاؤ، جب تمہیں جنت ملے گی تو اس کی ساری نعمتیں خود ہی مل جائیں گی، اور اگر تم جہنم سے بچا لیے گئے تو اس کی تمام بلاؤں سے خود بخود بچا لے جاؤ گے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابو داود تحفہ الاشراف 3948 وقد آخر جا مسند احمد 1/172,183 حسن صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب دعاؤں کا بیان، باب دعا کا بیان، حدیث نمبر 1481۔ ترجمہ، صحابی رسول فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے سنا، اس نے نہ تو اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کی اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نماز بھیجا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے جلد بازی سے کام لیا، پھر اسے بلایا اور اس سے یا کسی اور سے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نماز بھیجے، اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی اداوت 65 3477 سنن النسائی الساؤ 48 1285 تحفہ الاشراف 11031 وقد آخر جا مسند احمد 6/18 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب دعاؤں کا بیان، باب دعا کا بیان، حدیث نمبر 1482۔ ترجمہ، ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعائیں ایک پسند فرماتے اور جو دعا جامع نہ ہوتی اسے چھوڑ دیتے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابو داود تحفہ الاشراف 17805 وقد آخر جا مسند احمد 6/14,81,88,189 صحیح۔ وضاحت، ایک جامع دعائیں یعنی جن کے الفاظ مختصر اور معانی زیادہ ہوں، یا جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی جامع ہو، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار وغیرہ دعائیں۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب دعاؤں کا بیان، باب دعا کا بیان، حدیث نمبر 1483۔ ترجمہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس طرح دعا نہ مانگے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر، بلکہ جزم کے ساتھ سوال کرے کیونکہ اللہ پر کوئی جبر کرنے والا نہیں۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری اداوت 21 6339 والتوحید 31 7477 سنن الترمذی اداوت 78 3497 تحفہ الاشراف 13872 13813 وقد آخر جا صحیح مسلم الذکر والدہ 3 2679 سنن ابن ماجہ الدہ 8 3854 موطا امام مالک القرآن 8 28 مسند احمد 2/24,34,57,286 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب دعاؤں کا بیان، باب دعا کا بیان، حدیث نمبر 1484۔ ترجمہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا اور یہ کہنے نہیں لگتا کہ میں نے تو دعا مانگی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری اداوت 22 6340 صحیح مسلم الذکر والدہ 25 2735 سنن الترمذی اداوت 12 3387 سنن ابن ماجہ الدہ 8 3853 تحفہ الاشراف 12930 وقد آخر جا موطا امام مالک القرآن 8 29 مسند احمد 2/4,87,396 صحیح۔ وضاحت، ایک دعا میں جلد بازی بے ادبی ہے اور اس کا نتیجہ محرومی ہے۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب دعاؤں کا بیان، باب دعا کا بیان، حدیث نمبر 1485۔ ترجمہ، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیواروں پر پردہ نہ ڈالو، جو شخص اپنے بھائی کا خط اس کی اجازت کے بغیر دیکھتا ہے تو وہ جہنم میں دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے سیدھی ہتھیلیوں سے دعا مانگو اور ان کی پشت سے نہ مانگو، اور جب دعا سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے ہاتھ اپنے چہروں پر پھیر لو۔ ابو داؤد کہتے ہیں، یہ حدیث محمد بن کعب سے کئی سندوں سے مروی ہے۔ ساری سندیں ضعیف ہیں اور یہ طریقہ سند سب سے بہتر ہے اور یہ بھی ضعیف ہے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابن ماجہ اقامت الصلاۃ 119 3866 تحفہ الاشراف 6448 ضعیف عبداللہ بن یعقوب کے شیخ مبہم ہیں سنن ابو داؤد۔ کتاب دعاؤں کا بیان، باب دعا کا بیان، حدیث نمبر 1486۔ ترجمہ، مالک بن یسار سکونی اوفی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے مانگو تو اپنی سیدھی ہتھیلیوں سے مانگو اور ان کی پشت سے نہ مانگو۔
अबू दाऊद कहते हैं, सुलेमान बिन अबदाल हमीद ने कहा, हमारे नज़दीक इन्हीं यानी मालिक बिन यासार को सहाबी होने का शर्फ हासिल है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11209 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब दुआओं का बयान, बाब दुआ का बयान, हदीस नंबर 1487। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों तरह से दुआ मांगते देखा, अपनी दोनों हथेलियां सीधी करके भी और उनकी पुश्त ऊपर करके भी। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 1317 सही। वजाहत 1 यानी आम हालात में हथेलियों का अंदरूनी हिस्सा चेहरा की तरफ और इस्तिस्का में अंदरूनी हिस्सा ज़मीन की तरफ और पुश्त चेहरा की तरफ करके। सनन अबू दाऊद। किताब दुआओं का बयान, बाब दुआ का बयान, हदीस नंबर 1488। तर्जुमा सलमान कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब बहुत बाहिया और करम वाला है, जब इसका बंदा इसके सामने अपने दोनों हाथ उठाता है तो इन्हीं खाली लौटाते हुए उसे अपने बंदे से शर्म आती है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 105 3556 सनन इब्न माजा अलदा 13 3865 तहफ़ा अल-अशराफ 4494 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/438 सही सनन अबू दाऊद। किताब दुआओं का बयान, बाब दुआ का बयान, हदीस नंबर 1489। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि मांगना यह है कि तुम अपने दोनों हाथ अपने कंधों के बिलमुकाबिल या उनके करीब उठाओ, और इस्तग़फ़ार यह है कि तुम सिर्फ़ एक उंगली से इशारा करो, और इब्तिहाल आजिज़ी व गिरिया वज़ारी से दुआ मांगना यह है कि तुम अपने दोनों हाथ पूरी तरह फैला दो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 5356 सही सनन अबू दाऊद। किताब दुआओं का बयान, बाब दुआ का बयान, हदीस नंबर 1490। तर्जुमा इस सनद से भी इब्न अब्बास से यही हदीस मरूए है। इसमें है, इब्तिहाल इस तरह है और इन्होंने दोनों हाथ इतने बुलंद किए कि हथेलियों की पुश्त अपने चेहरे के करीब कर दी। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 5356 सही सनन अबू दाऊद। किताब दुआओं का बयान, बाब दुआ का बयान, हदीस नंबर 1491। तर्जुमा इस सनद से भी इब्न अब्बास से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर रावी ने उसी तरह की हदीस जिक्र की। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 5356 18880 सही सनन अबू दाऊद। किताब दुआओं का बयान, बाब दुआ का बयान, हदीस नंबर 1492। तर्जुमा यजीद कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ मांगते तो अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते और इन्हें अपने चेहरे पर फहराते। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11828 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/221 ज़ईफ़। इसके रावी इब्न लहिया ज़ईफ़ हैं और हिफ्स बिन हाशिम मजहूल हैं। सनन अबू दाऊद। किताब दुआओं का बयान, बाब दुआ का बयान, हदीस नंबर 1493। तर्जुमा बरीदा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को कहते सुना, अल्लाह मनी आसालकानी आशहद आनकंत अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत अलाहद उस्समद अलज़ी लम यलद वलम यूलद वलम यकुन ला कुफुवन अहद। अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ इस वसीला से कि मैं गवाही देता हूँ कि तू ही अल्लाह है, तेरे सिवा कोई और माबूद नहीं, तो तन्हा और ऐसा बेनियाज है जिसने ना तो जना है और ना ही वो जना गया है और ना इसका कोई हमसर है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने अल्लाह से उसका वो नाम लेकर मांगा है कि जब इससे कोई ये नाम लेकर मांगता है तो अता करता है और जब कोई दुआ करता है तो कबूल फरमाता है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 64 3475 सनन इब्न माजा अलदा 9 3857 तहफ़ा अल-अशराफ 1998 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/34 करोड़ 93,50,360 सही सनन अबू दाऊद। किताब दुआओं का बयान, बाब दुआ का बयान, हदीस नंबर 1494। तर्जुमा इस सनद से भी बरीदा से यही हदीस मरूए है। इसमें है, लक़द सआलत अल्लाह अज़्ज़वजल बासमा अल-आज़म, तूने अल्लाह से इसके इस्म आज़म अज़ीम नाम का हवाला देकर सवाल किया। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 1998 सही सनन अबू दाऊद। किताब दुआओं का बयान, बाब दुआ का बयान, हदीस नंबर 1495। तर्जुमा अनस से रिवायत है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे और एक शख्स नमाज पढ़ रहा था। नमाज से फारिग होकर उसने दुआ मांगी,
अल्लाह मनी आसालक बान लक अलहमद ला इलाहा इल्ला अंत अलमनान बदी अलसमावत वालारज़ या ज़ा अलजलाल वालाकराम या है या क़य्यूम है अल्लाह। मैं तुझसे मांगता हूँ इस वसीले से कि सारी वाव हम तेरे लिए है, तेरे सिवा कोई और माबूद नहीं, तू ही एहसान करने वाला और आसमानों और ज़मीन को पैदा करने वाला है। ए जलाल और अता वाव बख्शिश वाले, ए जिंदा जावेद, ए आसमानों और ज़मीनों को थामने वाले। ये सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने अल्लाह से उसके इस इस्म आज़म अज़ीम नाम के हवाले से दुआ मांगी है कि जब इसके हवाले से दुआ मांगी जाती है तो वो दुआ कबूल फरमाता है और सवाल किया जाता है तो वो देता है। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलसाओ 58 1299 तहफ़ा अल अशराफ 551 वक़द आखर जा सनन अलतरमज़ी अदावत 100 3544 सनन इब्न माजा अलदा 9 3858 मसनद अहमद 3/12 करोड़ 1,58,245 सही सनन अबू दाऊद। किताब दुआओं का बयान, बाब दुआ का बयान। हदीस नंबर 1496। तर्जुमा असमा बिन्त यजीद से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का इस्म आज़म अज़ीम नाम उन दोनों आयतों वाला हकम इलाह वाहिद ला इलाहा इल्ला हु अर्रहमान अर्रहीम एक और सूरत अल इमरान की इब्तिदाई आयत अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलहय्युल क़य्यूम 2 में है। तखरीज दारदावा सनन अलतरमज़ी अदावत 65 3478 सनन इब्न माजा अलदा 9 3855 तहफ़ा अल अशराफ 15767 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/461 हुस्न लगैरा इसके रावी उबैदुल्लाह अलक़दा ज़ईफ़ हैं। नीज़ शहर बिन हुशब में भी कलाम है। तिरमिज़ी ने हदीस को सही कहा है। इसकी शाहिद अब्बू अमामा की हदीस है जिससे तक़वियत पाकर ये हदीस हुस्न हुई। मुलाहज़ा हो सलसिला अलिफ ला हदीस अलसिया 746 वाओ सही अबी दाऊद 5234। वज़ाहत सूरत अल बक़रा 163 वज़ाहत सूरत अल इमरान 1-2 सनन अबू दाऊद। किताब दुआओं का बयान, बाब दुआ का बयान। हदीस नंबर 1497। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि उनका एक लिहाफ चरा लिया गया तो वो इसके चोर पर बद्दुआ करने लगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, तुम इसके गुनाह में कमी ना करो। अबू दाऊद कहते हैं, ला तसबफ़ी का मतलब है ला तख़फ़फ़ी अन्हा यानी इसके गुनाह में तख़फ़ीफ़ ना करो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 17377 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/45136 वयाती बरक़म 4909 हुस्न मुलाहज़ा हो ज़ईफ़ अबी दाऊद 2/90 वालसिया 3413 सनन अबू दाऊद। किताब दुआओं का बयान, बाब दुआ का बयान। हदीस नंबर 1498। तर्जुमा उम्र कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्रा करने की इजाज़त तलब की जिसकी आपने मुझे इजाज़त दे दी और फरमाया, मेरे भाई मुझे अपनी दुआओं में ना भूलना। आपने ये ऐसी बात कही जिससे मुझे इस कदर खुशी हुई कि अगर सारी दुनिया इसके बदले मुझे मिल जाती तो इतनी खुशी ना होती। रावी हदीस शोबा कहते हैं, फिर मैं इसके बाद आसिम से मदीना में मिला। इन्होंने मुझे ये हदीस सुनाई और उस वक्त ला तनसना या आखिरी मन दुआई के बजाय आशरकना या आखिरी फ़ी दुआई के अल्फाज कहे, मेरे भाई हमें भी अपनी दुआओं में शरीक रखना। तखरीज दारदावा सनन अलतरमज़ी अदावत 110 3562 सनन इब्न माजा अलमनास 5 2894 तहफ़ा अल अशराफ 10522 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/29 ज़ईफ़ इसके रावी आसिम ज़ईफ़ हैं। सनन अबू दाऊद। किताब दुआओं का बयान, बाब दुआ का बयान। हदीस नंबर 1499। तर्जुमा साद बिन अबी वक़ास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे। मैं उस वक्त अपनी 2 उंगलियों से इशारा करते हुए दुआ मांग रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक उंगली से करो, एक उंगली से करो, और आपने शहादत की उंगली से इशारा किया। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलसाओ 37 1274 तहफ़ा अल अशराफ 3850 वक़द आखर जा सनन अलतरमज़ी अदावत 3552 सही सनन अबू दाऊद। किताब दुआओं का बयान, बाब कंकरियों से तस्बीह को शुमार करना। हदीस नंबर 1500। तर्जुमा साद बिन अबी वक़ास से रिवायत है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक औरत एक के पास गए। उसके सामने गुठलियाँ या कंकरियाँ रखी थीं जिनसे वो तस्बीह गिनती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा आसान है या इससे अफजल है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह कहा करो,
सुभान अल्लाह अदद मा खफ़ी अलसमा वाओ सुभान अल्लाह अदद मा खफ़ी अलारज़ वाओ सुभान अल्लाह अदद मा खफ़ बैन ज़लक वाओ सुभान अल्लाह अदद मा हो खालिक वालला अकबर मसल ज़लक वालहमद लला मसल ज़लक वला इलाहा इल्ला अल्लाह मसल ज़लक वला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह मसल ज़लक। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 114 3568 तहफ़ा अल-अशराफ 3954 ज़ईफ़ इसके रावी ख़ज़ीमा मजहूल हैं। वज़ाहत 1 वो उम्मुल-मोमिनीन सफ़ी या उम्मुल-मोमिनीन जबरिया थीं। 2 मरूजा तस्बीह जिसमें 100 दाने होते हैं और उनमें एक इमाम होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम और सुलफ़ सालिहीन से साबित नहीं है। उंगलियों पर तस्बीह मसनून है। मुलाहज़ा हो अगली हदीस नंबर 1501।